नमस्कार। 21 कहानी है शौर्य की, पराक्रम की और अदम्य साहस की। इस महामंच पर आज हम बात करेंगे सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की। महज 21 वर्ष की आयु में, महज 6 महीने की ट्रेनिंग में वो वीर योद्धा जिसने पाकिस्तान का एक नहीं, दो नहीं, कई टैंक ध्वस्त कर दिए सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में। उसी कहानी को भावी पीढ़ियों तक ले जाने के लिए हमारे साथ अगस्त्य नंदा, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की भूमिका में, सिमर भाटिया किरण की भूमिका में और जयदीप अहलावत उनकी भूमिका के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। मैं उन सभी को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं अगस्त्य नंदा, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की भूमिका में, सिमर भाटिया और जयदीप अहलावत। स्वागत है आपका। रोंगटे खड़े हो गए बस ये प्रोमो देखकर। और हम लोगों के लिए, और यहां कई फौजी हैं आज ऑडियंस में, कई फौजी हैं और हर फौजी के लिए यह कहानी ऐसी है कि हम सब बड़े हुए हैं इस कहानी को सुन सुनकर। कई फौजी ऐसे हैं जो सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के साथ सर्व कर चुके थे फौज में। अगस्त्य, आपके लिए वो अनुभव क्या था टू लिव द लाइफ ऑफ अ लेजेंड? आपने कैसे तैयारी की इसके लिए? ये जो एक्सपीरियंस रहा है डेफिनेटली मैं अभी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 साल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 4, और ऐसा रोल बहुत कम मिलते हैं। एंड आई एम जस्ट एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि श्रीराम सर ने मुझे इस रोल के लायक समझा। मेरे प्रोड्यूसर दिनेश विजय ने मुझे इस रोल का लायक समझा। एंड आई डोंट नो, आई एम ओवरवेल्म्ड टुडे। जो हमारा ट्रेलर प्ले हुआ है हम सबके सामने, आई डोंट इवन नो व्हाट टू से, बट इट्स बीन द बेस्ट एक्सपीरियंस सर। सिमर, आपको जब ये फिल्म का ऑफर आया, क्योंकि हमने जो बचपन से पढ़ा है या सुना है उसमें यह था कि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के जीवन में उनका पहला प्यार उनकी वर्दी थी, 6 ब्रावो। उनका दूसरा प्यार उनका फामागुस्ता, उनका टैंक था। उनका अगला प्यार उनकी जावा मोटरसाइकिल थी। किरण कब आई और कहां आई? जी नहीं, किरण एक्चुअली है, और इनफैक्ट हम ये पिक्चर में भी शेयर करते हैं कि वो अभी भी हर साल अरुण खेत्रपाल के लिए केक भेजती है उनके बर्थडे पे। तो ऑफ कोर्स थोड़ी सी प्राइवेसी रखने के लिए वी हैव नॉट शेयर्ड एनीथिंग एल्स फर्दर, बट इट्स हर कैरेक्टर इज रियल। आपका इमोशनल एंट्री पॉइंट इस फिल्म में आपके लिए क्या था? मुझे एक मौका मिल रहा है टू फॉल इन लव विद अ सोल्जर। आई थिंक दैट इटसेल्फ कि मुझे लगता है मैं और शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगी कि कैसी थी वो फीलिंग, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उसके साथ, और वो मुझे बस बहुत ही सच्चे मन से उसको शो करना था, और बस वही रिस्पेक्ट के साथ मुझे बस आगे बढ़ना था उसके साथ। हाँ, क्योंकि वो परस्पर दैट लव एंड रिस्पेक्ट जो दोनों एक साथ चलते हैं वो बहुत यूनिक है इसमें। जयदीप भाई, जो आपकी भूमिका है वो तो आप ही हमें बताइएगा, उसके बारे में मैं आऊंगा, लेकिन फौज और आपका नाता एक दिल का नाता हमेशा से रहा है। जी नमस्कार आप सबको। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं भाई, मैं फौजी बनना चाहता था। एनडीए का एग्जाम दिया, तब रिटर्न क्लियर नहीं हुआ, फिर तब तक उम्र निकल गई जब तक समझ में आया, और फिर 2 एसएसबी दी, दोनों फेल हो गया। फिर उम्र बची नहीं, फिर मैं कुछ और करने लगा, मैं एक्टर बन गया फिर। तो वो जैसे अभी आप बता रहे थे ना कि खेत्रपाल का पहला प्यार 6 ब्रावो था, तो मेरे लिए भी जो करियर वाइज, जो एक हरियाणा में रहते हुए जो अपने आसपास अपने सीनियर्स को, जूनियर्स को फौज में जाते हुए देखना, तो दे वर द इंस्पायरिंग figures for me at that time, and so many army officers right now I know, हमारे सीनियर जूनियर कॉलेज के ही। सो वो पहला एक रुझान जो है, जो लगाव है उस वर्दी से, उस लाइफस्टाइल से, वो वहां से आया। जी, वर्दी आप बहुत स्टाइल में पहनते हो वैसे, मतलब अगर आपको पुलिस की भी वर्दी में देखो जी,
गैंगस्टर के रूप में भी देखो, माफिया के रूप में भी देखो, बहुत स्टाइल से। लेकिन इसके लिए क्या तैयारियां की आपने? मैं एक्चुअली चाहूंगा कि मैं ना बताऊं कि क्या है ये किरदार, कैसा है। मैं जेन्युइनली ये चाहूंगा कि आप उसको फिल्म में देखें। बस मैं इतना आपको बता सकता हूं कि मैं वो प्ले कर रहा हूं जो इस 21 साल के बहादुर लड़के से जिसने आखिरी लड़ाई लड़ी थी, इसके ऑपोजिट में। और उसकी कहानी, उसके बाद उस इंसान की कहानी भी बहुत कमाल की रही है। वो आप फिल्म में जरूर देखिएगा। तो मेरे लिए कहानी बहुत ही इमोशनल लेवल पे थी, क्योंकि मैंने भी थोड़े दिन पहले बताया था कि मेरा अरुण खेत्रपाल नाम से जो पहला जो परिचय हुआ वो बहुत पहले। मेरा एक दोस्त IMA से पास आउट हो रहे थे, तो मैं उनकी पासिंग आउट परेड पे गया था। तो अरुण खेत्रपाल के नाम पे खेत्रपाल ऑडिटोरियम है जहां पेपिंग सेरेमनी होती है, तो वो पहला इत्तेफाक था, मतलब उनको जानने का। तो वो जर्नी बहुत मेरे लिए भी बहुत वो रही है जब मुझे पता चला कि अच्छा ये फिल्म जो है अरुण के ऊपर बन रही है। तो इट वॉज वेरी अमेजिंग मोमेंट एंड nobody can say no to this kind of film. सही बात है। मतलब एक तरह से देखा जाए इस फिल्म को, आपने कहा कि आपने वो अरुण खेत्रपाल ऑडिटोरियम है या वो स्टेडियम है जहां पर पिपिंग सेरेमनी होती है, मैं जिस कॉलोनी में रहता हूं उसका नाम अरुण विहार है और अरुण खेत्रपाल के नाम पर है वो कॉलोनी। और आप बचपन से अब तक किसी भी मेस में जाइए, और आप तो कितने ही मेसेस में गए, हर जगह वो एक तस्वीर है अरुण खेत्रपाल की, एक अंदाज में, एक स्पेशल अंदाज में खड़े हुए हैं। वो अंदाज मैं देखना चाहूंगा अगस्त, किस अंदाज में वो खड़े होते हैं, क्योंकि इट्स वेरी टिपिकल अरुण खेत्रपाल। सर मैं कोशिश करूंगा, मैं जानता मैं अरुण खेत्रपाल नहीं हूँ। तो उनका एक पोज है जो शायद ट्रेनिंग के वक्त लिया था उन्होंने, वही काइंड ऑफ जस्ट स्टूड लाइक दिस। आई डोंट लुक एज कूल एज हिम, वेरी फेमस फोटोग्राफ। ब्रिलियंट। नहीं, नगर में भी आप जाइएगा, जो कि हमारा आर्मड का जो हेडक्वार्टर है, नगर में जाइएगा, अहमदनगर में, तो आपको बहुत सारे फोटोग्राफ्स अरुण के, हर जगह उनका नाम, और वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। कितना कठिन था या कितना चैलेंजिंग था, चुनौतीपूर्ण था उस एरा को लिव करना, जीना, उसको ढालना अपने फिल्म में? मुझे ना एक्चुअली हमेशा से, जैसे हमेशा पहले जमाने में चीजें थी, होती थी, वो हमेशा ज्यादा आकर्षित करती है अभी भी। और उनके पिक्चरें, गाने सब कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज्यादा दिल को छूते हैं, मुझे लगता है। ऐड करना चाहूंगा कि यूजुअली क्या है कि हम मतलब जेन जी बुलाते हैं ना, पर इस सेट पे हम सीख रहे थे, क्योंकि हम तो 71 में नहीं थे ना, तो हमें क्या पता था क्या हो रहा है। तो वी रिलाइड ऑन आवर डायरेक्टर एंड ऑल द पीपल अराउंड अस कि कैसे, मतलब व्हाट वाज द वाइब, मतलब तब क्या होता था, रोमांस कैसे होता था, कपड़े कैसे पहनते थे, बातचीत कैसे करते थे। और ये शायद आपको लगे कि पर सर हम तो 30 साल बाद पैदा हुए थे, तो कुछ पता ही नहीं था हमें। बट व्हाट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस इट वाज, व्हाट अ लवली टाइम। तो कैसा था उस समय का रोमांस, हमको दिखाइए ना, कैसे कैसे? बहुत सिंपल था सर, आंखों ही आंखों में। हाँ सर, ऐसे ही लेटर लिखते थे, हफ्ते में एक बार फोन पे बात करते थे, और वो भी आपके लिए इतना, इट यूज्ड टू बिकम, आई डोंट नो, आई एम गेसिंग इट वाज लाइक एन इवेंट, बट इट वाज सो सिंपल। कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, ना सोशल मीडिया, ना सिंपल अभी लगता है, उनके लिए बहुत कठिन था वो। अभी सिंपल लगता है, अरे यार एक फोन, इतना सिंपल नहीं, वो एक फोन और एक चिट्ठी लिखने में जाने की नौबत आ जाती थी लोगों की, मारते ही जाओगे। खून की चिट्ठियां भी होती थी। बिल्कुल। दुश्मन भी जयदीप भाई, उसने वीरता की सराहना की, चाहे वो दशकों बाद हुआ हो, सालों बाद हुआ हो, लेकिन दुश्मन भी जानता था कि अरुण खेत्रपाल कितने वीर थे। बहुत ही कमाल की घटना थी वो, कि वो ऑड इतना स्ट्रॉन्ग था कि निसार, दैट टाइम मेजर निसार, ही वाज सरप्राइज्ड कि ये कौन आदमी है, कौन लोग हैं। उसको अंदाजा नहीं, क्योंकि धूल है हर जगह, सर्दी है, धूल है, उसको समझ नहीं आ रहा कि ये कितने टैंक हैं इंडियन आर्मी के जो इस पूरी रेजिमेंट पे या उस प्लाटून पे भारी पड़ रहे हैं। ये हैड नो आइडिया। सो निसार, और जैसे आपने कहा कि उसने बहुत बाद में वीरता को माना, उसने उसी दिन मान लिया था, पर हमें शायद बहुत बाद में पता चला, बिकॉज व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट द फिल्म और थोड़ा बहुत जो पढ़ने की कोशिश कर रहा था, जानने की कोशिश कर रहा था, आज भी नगर में एक कोट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, इन ए नटशेल, जहां तक मुझे अभी याद पड़ता है, पूरी वर्ड टू वर्ड नहीं, निसार सेड दैट डे बिटवीन विक्ट्री एंड 13 लांसर्स देयर वाज अ बॉय ऑफ 21 years old.
नहीं तो उस बैटल को कोई नहीं हरा सकता था। पता नहीं क्या उसको समझ नहीं आया कि ये एक लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। और जब उसने देखा उसको, ही कुड नॉट बिलीव कि ये एक बच्चा है। और उसने वो जो उसके अपने दिल में या उसके अपने घर में अरुण खेत्रपाल हमेशा रहा। इस फिल्म का एक और भाग है, बहुत ही सुंदर भाग है। धर्मेंद्र जी आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उन्होंने कविता लिखी कि घर जाना, पिंड जाना क्यों इतना महत्वपूर्ण है। धर्म जी की आखिरी फिल्म, उनके साथ काम करने का अनुभव और इन पंक्तियों के पीछे का भाव। कभी सोचा नहीं था कि ये उनकी आखिरी फिल्म होगी, क्योंकि मैं जब प्रोजेक्ट पे आया वो ऑलरेडी थे और मैं बहुत एक्साइटेड था। मेरे फादर बहुत बड़े फैन, कौन फैन नहीं रहा है उनका। इस देश में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो उनका फैन ना रहा हो। और शूट के दौरान पापा उनसे मिले भी थे। मैंने अपने बाप को जिंदगी में कभी इतना नर्वस और इतना फैन बॉय मोड में कभी नहीं देखा था। और उनके साथ काम करना एज एन एक्टर, शब्दों में मैं क्या ही बोलूं उस बात को। वो अपने आप में एक इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा चेहरा, इतना लेजेंडरी फिगर भारतीय सिनेमा का। जब आप उनके साथ काम करते हो आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत ही बच्चे हैं। उनके अंदर आज भी वो मासूमियत, वो प्यार, वो अटखेल लिया करना लोगों के साथ, मजाक करना, उनके वन लाइनर्स वो हमेशा कमाल के होते थे। सेट पे आते ही पूरा माहौल बदल जाता था। एंड मुझे लगता है मैं इस मामले में बहुत ज्यादा लकी रहा हूं कि उनके मैक्सिमम सीन मेरे साथ है। तो वो यादें जो मेरे साथ रही उस पूरे शूट में, वो जिंदगी भर के लिए एक धरोहर है मेरे पास। इतने बड़े महानायक वो, और उनके साथ आपको काम करने का, और बहुत जो ये पंक्तियां हैं उनके दिल की हैं, जो लिखा गया है वो फिल्म में बहुत महत्वपूर्ण है। और आपके साथ उनकी बातचीत, वो कौन सी चीज है जयदीप भाई जो आपको याद आती है अभी भी? बहुत सारी भाई, मैं सच बता रहा हूं। उनका प्यार, जिस तरह से वो बात करते थे, और हम कितने किस्से सुन लो आप उनसे बात, उनके साथ बैठ के बात करने लगो तो उनकी पोइट्री, सिर्फ ये कविता तो हम फिल्म में लेके आ रहे हैं, वो बहुत अच्छी लिखते थे हमेशा से। बहुत सारी कविताएं सुनाई उन्होंने, और उनको बहुत अच्छी उर्दू लिखनी आती थी, बहुत अच्छी पंजाबी लिखनी आती थी, लैंग्वेजेस इतनी कमाल लिखते थे। एक्टर तो आप सब जानते हो, मैं क्या ही बोलूं, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। मैं एक दिन, एक सीन था इसी दौरान, जब पोइट्री पढ़ रहे हैं, इसी दौरान हम कहीं पहुंचते हैं और वो जगह थोड़ी सी टेक्निकल थी, थोड़ी गलियां थोड़ी छोटी थी, तो वहां जाते थे तो वापस लेके आनी पड़ती थी गाड़ी, बैक ही रिवर्स गियर में लेके आ सकते उसको आप, क्योंकि उसको घुमाने की जगह नहीं थी वहां से। तो हमारे एक एडी थे, वो बोले कि सर आप आ जाओ, मैं पीछे कर लेता हूँ, जो ड्राइवर थे उस गाड़ी के, मैं पीछे कर लेता हूँ। तो उन्होंने बड़ा टाइम लगाया, मैं ठीक ठाक ड्राइव कर लेता हूँ। तो अगले टेक में मुझे लगा धर्म जी अंदर परेशान हो रहे हैं बैठे बैठे, तो मैं खुद ही बैक ले लेता हूँ। तो वो एक टेक हुआ, मैं दूसरे टेक में बैठा, लेके गए, कट हुआ, अच्छा एक और लेंगे, मैंने वो बैक कर दी, तो बड़ा कम टाइम लगा। तो धर्म जी भी थोड़ा, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, 2 टेक और हो गए उनके। तो चौथे टेक के बाद, 5वें टेक के बाद वो फाइनली ओके हुआ, गाड़ी आगे खड़ी की मैंने वापस, उधर से आवाज आई ओके मूविंग ऑन। तो धर्म जी मेरी तरफ घूमते हैं, बोलते हैं पुत्र हुण तेनू ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाना। तो मैं ऐसा हो गया कि मैंने कहा यार कितने कमाल की वन लाइनर इनके, कि उन्होंने देख ली ड्राइविंग, अब बेटा मैं तुझे ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के दे दूंगा। तो ऐसे से बहुत सारे किस्से होते थे। उन्होंने मुझे किस दिन बोल दिया, मैंने बोला भी उस दिन, मैं सेट पे चिल्ला दिया था कि आज के बाद इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे कोई नहीं मिला। ऐसे ही कुछ बात कर रहा था मैं उनसे, बात करते करते उन्होंने ऐसे गाल पे हाथ रखा और बोला कि ना सोना मुंडा मेरा बेटा। तो मैं ऐसा हो गया, मैंने यार वो पूरे सेट को इतना प्यार से बात करते थे। बहुत हजारों किस्से, और हजारों किस्से हम सुनना भी चाहते हैं आपसे। अगस्त, आपके क्या अनुभव रहे? क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो एक्टिंग आपको भी विरासत में मिली है, लेकिन उनसे क्या सीखने को मिला आपको? जी सर, सिर्फ काश मुझे और काम मैं उनके साथ कर पाया, कि सिर्फ थोड़ा काम ही था हमारा, मतलब इन सीन वाइज। पर जो जयदीप सर ने कहा वो बिल्कुल सही है। उनकी जो मासूमियत, जो प्यार वो आपको देते हैं, जब वो आपको छूते हैं ऐसे, सच में आपको लगता है कि आप स्पेशल हो। और कभी भी उनकी सीनियरिटी आप वो दिखाते नहीं है कि मैं आपसे सीनियर हूँ, आपसे ऐसे बात करते हैं कि वो आपके दोस्त हैं,
आपको बहुत सालों से जानते हैं, और मेरे लिए मतलब बहुत ही स्पेशल है क्योंकि सर ने 4 जनरेशंस ऑफ माय फैमिली के साथ काम किया है, और ये होता नहीं है. माय ग्रेट ग्रैंडफादर से लेकर मी, एंड आई रियली फील ग्रेटफुल कि आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी. एक बार फिर अगर हम बात करें सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के रोल को निभाने के लिए, जिस तरह के आप लोगों के डायलॉग्स थे, अगर से आपके मन में वो कौन सा डायलॉग है कि अगर सेट में शूटिंग खत्म भी हो जाती थी तो उनकी भूमिका जो आपके मन में हमेशा जीवित रहती है अभी भी, या अब आप उससे निकल पा रहे हैं? सर देखिए, जैसे हमने पहले कहा था, किसी ने सोचा नहीं था कि अरुण खेत्रपाल ये सब करेंगे जंग के मैदान में या उनकी लाइफ में. तो ऐसी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी थी उनको कि रिकॉर्ड करके उनके स्टेटमेंट्स लिए थे या फोटोज लिए थे, क्योंकि फॉर एवरीवन एल्स ही वाज जस्ट अ यंग बॉय. जो उन्होंने किया वाज व्हाट मेड हिम अ लेजेंड. तो वी डिडंट हैव, ऐसे कुछ नहीं था हमारे पास जो हम रेफरेंस, जैसे फोटोग्राफ्स थे, पर ऐसे कोई उनके लेटर्स जो वो उनके फादर खेत्रपाल साहब को भेजते थे वो था हमारे पास. पर ऐसे कुछ, सिर्फ एक डायलॉग था जो आपने कहा, द नो सो आई विल नॉट अबैंडन माई टैंक, और वो हमारे लिए एक मोटो बन गया फिल्मिंग के दौरान. आई थिंक दैट वाज द ओनली डायलॉग आई हैड टू गेट राइट. तो मैं जोश में नहीं बोलूंगा, पर उनका फेमस डायलॉग था. तो आई थिंक कैप्टन मल्होत्रा ने उनको बोला कि अरुण, आपका टैंक पीछे हटाओ, आपके टैंक पे आग लगी हुई है, अबैंडन टैंक राइट नाउ. तो उस वक्त इस मोमेंट में अरुण खेत्रपाल ने उनकी रेडियो मैसेज में कहा कि नो सर, आई विल नॉट अबैंडन माई टैंक, माई गन इज स्टिल वर्किंग, आई विल गेट दीज बास्टर्ड्स. तो ये डायलॉग था उनका, और उसके बाद उन्होंने रेडियो सेट निकाल कर बंद किया. तो ही वॉज नॉट रीचेबल आफ्टर दैट. सो दैट्स वॉट दिस यंग सोल्जर डिड. ये वीरता, ये शौर्य, ये पराक्रम, ये अदम्य साहस, आखिरी गोली, आखिरी दुश्मन तक वो लड़ते रहे. और जैसा जयदीप भाई ने बताया कि नगर में, अहमदनगर में वो जो ट्रेनिंग होती है आर्मर्ड कोर की, वहां लिखा है कि पाकिस्तानियों ने माना कि उनकी जीत और भारत के बीच केवल एक व्यक्ति था, और वो था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल. आप इस महामंच पर मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्ते, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर इक्कीस. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.